नमस्कार दोस्तों, आज हम टीजीटी पीएचडी आर्ट की ऑनलाइन क्लास में यूरोपीय कला के विषय में पढ़ाएंगे। और ये यूरोपीय जो कला है, इस कला के यानी एक परिचय के विषय में आज आप लोगों को बताएंगे। तो देखिए कि ये जो हमने आप लोगों को इससे पूर्व पढ़ाया है कि प्रागैतिहासिक कालीन कला, तो उसमें दो खंड है। एक जो है कि भारतीय प्रागैतिहासिक कालीन कला और दूसरा है यूरोपीय प्रागैतिहासिक कालीन कला। तो अब देखिए कि आज हम आप लोगों को यानी इस प्रागैतिहासिक यूरोपीय कला या यूरोपीय कालीन प्रागैतिहासिक कला, तो ये पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो यानी ये जो यूरोप की प्रागैतिहासिक कालीन कला है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग इस प्रागैतिहास का एक परिचय पढ़ेंगे। तो देखिए कि इससे पूर्व हमने कई बार चर्चा किया था, आप लोगों को बताया भी था कि जब वह आदिम काल था, यानी मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था और मानव अपने भोजन की तलाश में केवल इधर से उधर भटकता था, अस्थायी उसका जीवन नहीं था। तो ऐसे वातावरण में असभ्य बर्बर मानव था, कंदमूल खा करके, पशुओं का शिकार करके अपनी भूख पिपासा को शांत करता था और वह गुफाओं में, कंदराओं में अपना जीवन व्यतीत करता था। तो उस समय लेखन कला का उन्हें कोई ज्ञान नहीं था। तो अर्थात लेखन काल के पूर्व के काल को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अर्थात आदि काल से लेकर 3000 ईसा पूर्व के पहले के काल को कहा जाता है, प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है मित्रों। तो इस प्रकार देखिए कि ये जो प्रागैतिहासिक काल का जो हिम युग है, उसी हिम युग के अंत में, यानी हिम युग के अंत में, यानी कि इन कलाओं का आरंभ यूरोप में हुआ। और ये जो कलाओं का आरंभ हुआ है, ये गुफाओं में, कंदराओं में, यानी पत्थरों के औजारों द्वारा मानव उन गुफाओं के छतों पर, गुफाओं के दीवारों पर उन लोगों ने जो शिकार से और पशुओं से संबंधित चित्रकारियां की है, इन्हीं चित्रकारियों से उनके मनोभावों को, उनके अभिव्यक्ति का ज्ञान हमें प्राप्त होता है कि इससे इनका क्या तात्पर्य है, यह जानकारी प्राप्त होती है। और कोई लिखित ज्ञान की जानकारी उन्हें नहीं थी। तो इस तरह से देखिए कि ये जो एक फ्रांसीसी विद्वान, और इस फ्रांसीसी विद्वान का नाम है एच ब्रूइल। और यह एच ब्रूइल ने, इन्होंने फ्रांस में, स्पेन में, इटली में, यानी इस तरह से ये आदि यूरोपीय जो देश है, तो ये सभी फ्रांस, स्पेन और इटली ये यूरोपीय देश हैं। और इन्हीं यूरोपीय देशों के गुफा चित्रों का इन्होंने भ्रमण किया, गुफाओं का भ्रमण किया इन्होंने। और भ्रमण करने के बाद उन चित्रकारियों के आधार पर इन्होंने 4 अवस्थाओं में बांटा हुआ है। 4 अवस्थाएं उन्होंने विभाजित किया, 4 भागों में बांट करके उन्होंने समझाने की कोशिश किया है। तो एक उन्होंने यह नाम दिया है कि ऑरिग्नेशियन युग, इन्होंने नाम दिया है। दूसरा है पेरिगर्डियन युग दिया हुआ है। तीसरा है साल्यूट्रियन युग का नाम दिया है। और चौथा है यह मैगडेलेनियन युग का नाम दिया है इन्होंने। तो इस तरह से ये 4 युगों में ये फ्रांसीसी विद्वान एच ब्रूइल ने, ये फ्रांस के रहने वाले थे, तो इन्होंने फ्रांस, स्पेन, इटली, ये आदि यूरोपीय देशों का इन्होंने भ्रमण किया। और भ्रमण करके उनके गुफा चित्रकारियों के आधार पर इन्होंने ऑरिग्नेशियन युग, पेरिगर्डियन युग, साल्यूट्रियन युग और मैगडेलियन युग का विभाजन इन्होंने कर दिया 4 भागों में। तो देखिए कि इसी आधार पर जब हिम युग, तो उस हिम युग के इस प्रारंभिक, यानी जो आग्नेशियन युग है, इस युग में से चित्रकला का आरंभ हुआ था गुफाओं में। लेकिन इसके पूर्णता जो है कि सर्वाधिक मात्रा में इसका कार्य हुआ है, यह मैगडेलियन युग में आरंभ होता है चित्रकला का यूरोप में। तो
तो देखिए कि इस तरह से ये जो प्रागैतिहासिक चित्रकला यानी यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रकला का विभाजन दो भागों में किया गया है। एक शुरुआती दौर और एक सर्वाधिक चित्र पाए गए हैं। तो इस तरह से यानी ये यूरोप की, भारत की आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो यूरोप में ये जो प्रागैतिहासिक चित्रकला का जो विभाजन दो भागों में किया गया है, तो एक जो है कि हिम युग के प्रारंभिक दौर में जैसे अग्नेशियन युग है, तो इस युग का समय 35,000 से 20,000 ईसा पूर्व के मध्य माना गया है, और इस बीच में यह प्रारंभ हिम युग की अग्नेशियन से माना जाता है। यानी इस अग्नेशियन जो है युग, तो इसका प्रारंभ जो है ये हिम युग की से माना जाता है, यानी हिम युग से माना जाता है। और इस अग्नेशियन युग में चित्रकला की शुरुआत हुई थी, यानी उस समय का मानव इसका आरंभ किया था। लेकिन ये जो मैगडेलियन युग है, मैगडेलियन युग, तो इस युग में सर्वाधिक चित्र इसी युग से माने गए हैं। यानी जो चित्रकारियां उन लोगों ने, तो यानी अब अपने पूर्ण अवस्था में चित्रकारियां करना इन लोगों ने मैगडेलियन युग में आरंभ कर दिया था। तो इस तरह से जैसे आपने देखा कि भारतीय जो प्रागैतिहास है, उस भारतीय प्रागैतिहास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जैसे कि आपने उच्च पूरा पाषाण काल में चित्रकारियों का भीमबेटका की गुफा में आरंभ किया, लेकिन वह चरमोत्कर्ष पर नवपाषाण काल में पहुंचे थे वो लोग। उसी प्रकार से शुरुआत आग्नेशियन युग में हुआ था चित्रकला का, हिम युग के आग्नेशियन से माना जाता है, लेकिन सर्वाधिक चित्र इस युग में माने जाते हैं, यानी मैगडेलियन युग में माने जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए कि ये जो है कि यह 1887 ईस्वी में, तो देखिए इससे पूर्व अगर हम आपको बताएं तो देखिए सबसे पहले जो ये पाषाण काल है, इसका अनुसंधान कार्य यूरोप की क्षेत्रों में हुआ। तो इससे पूर्व जैसे कि डेनमार्क के संग्रहालय में, डेनमार्क यानी वहाँ के संग्रहालय में के अध्यक्ष थे थॉमसन, और थॉमसन ने उन्होंने 1820 ईस्वी में इन 3 कालखंडों में उन्होंने विभाजन किया है। यानी डेनमार्क संग्रहालय में रखी हुई वस्तुओं का उन्होंने अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद उन्होंने 3 भागों में बांट दिया। पाषाण युग, कांस्य युग, कहीं कहीं उसे ताम्र युग कहा जाता है, और लौह युग को 3 भागों में बांट दिया। लेकिन जब फ्रांस के विद्वान सर जान लुबाक थे, तो सर जान लुबाक ने उन्होंने एक पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल, यानी जो है कि उन्होंने ये पूरा पाषाण काल, पालियोलिथिक एज और नियोलिथिक एज, इन 2 शब्दों का प्रयोग करने वाले फ्रांस के विद्वान सर जान लुबाक थे। उन्होंने सबसे पहले इन शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन सबसे ज्यादा इस पाषाण काल पे जो अनुसंधान का कार्य हुए हैं, ये अनुसंधान का कार्य कहाँ हुए, तो ये अनुसंधान का कार्य यूरोप में हुए, और 1887 में यूरोपीय अनुसंधानों के आधार पर इसमें पूरा पाषाण, तो देख रहे हैं ये 1887 ईस्वी में पाषाण युग का विभाजन 3 भागों में किया गया। तो भारत में नहीं, यूरोप में किया गया, 3 भागों में किया गया। तो एक का नाम पूरा पाषाण काल, पालियोलिथिक एज, दूसरा मध्य पाषाण काल में जो है जिसे कहा जाता है मेसोलिथिक एज, और एवं नवपाषाण काल जिसे नियोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। इस तरह से ये 3 भागों में बांट दिया गया। अब देखिए कि जो यह हिम युग है, इस हिम युग की अंतिम अवस्था, तो हिम युग का जो अंतिम अवस्था है उसे मैगडेलियन युग कहा जाता है। अंतिम अवस्था अर्थात उसी अंतिम अवस्था का दौर है मैगडेलियन युग। तो इसी मैगडेलियन युग में अधिकांशतः यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्र, जो यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्र थे, तो इसी युग के ये चित्र दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस, तो ये दक्षिणी जो है पश्चिमी फ्रांस की गुफाओं से चित्रकारियां पाई गई। जैसे सबसे प्रसिद्ध है और टीजीटी पीजीटी में बहुतों बार ये प्रश्न पूछा गया है, जैसे कि लास्क गुफा है,
तो उस लास्क गुफा यानी दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की गुफा है उससे, और उत्तरी स्पेन की गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। तो उत्तरी स्पेन की जो गुफा है इस गुफाओं से प्राप्त हुए। तो उत्तरी स्पेन की जो गुफा है, जैसे कि आप अल्तामीरा की गुफा, ये भी बहुत प्रसिद्ध, इससे बहुतों प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस तरह से ये गुफाएं, इन गुफाओं से इस काल की अर्थात मैगडेनियल युग की चित्रकारियों का, यूरोपीय चित्रकलाओं का गुफाओं से साक्ष्य पाया गया है। अब देखिए कि जो ये प्रागैतिहासिक कालीन यूरोपीय कला है, इस यूरोपीय कला की चित्रकला का जो हमें साक्ष्य पाया गया, तो कहाँ से पाया गया? गुफाओं से पाया गया है, प्रागैतिहासिक काल की। तो इन जो गुफाओं से पाया गया है, तो इन गुफाओं में जो ये चित्रकारियां की गई, इन चित्रकारियों की विशेषता क्या है? तो देखिए सबसे पहली विशेषता इनकी है, प्रमुख विशेषता, कि इस काल की यानी यूरोपीय प्रागैतिहासिक कालीन जो कला है, उस कला के चित्रकारी यह जो गुफाओं की दीवारों एवं छतों पर की जाती थी, यानी गुफाओं की दीवारों पर भी की जाती थी, इस तरह से छतों पर, उनका जो अंदर छत था उस पर भी की जाती थी, लेकिन सर्वाधिक ये चित्रकारियां छतों पर करते थे। यानी उनकी जो है गुफाओं की जो ऊपर छत होता था, उन छतों पर ये अधिकांश मात्रा में करते थे। और देखिए प्रारंभ में बाह्य रेखा इनकी जो प्रारंभ में, जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि अगर ये चित्रकारी कोई आप कर रहे हैं, जैसे कि अगर ये चित्र आप बना रहे हैं इस तरह से, तो ये जो प्रारंभिक जो इनकी ये चित्रकारियां की जा रही हैं, तो ये जो रेखा बन रही है, तो जैसे दो बिंदु हैं और दो बिंदुओं के बीच की अगर ये रेखा खींची गई तो ये क्या होगी? इसी को रेखा कहा जाता है, पढ़ाएंगे आप आगे आप लोगों को। तो इस तरह से ये जो है, तो बाह्य जो रेखाएं थी इनकी खींच करके चित्र बनाते थे। और इनकी विशेषता ये थी कि ये जो रेखाएं इनकी बाह्य रेखाएं खींची जाती थी मित्रों, ये काले रंग से, यानी ये विशेषता इनकी थी, काले रंग से खींची जाती थी। तो देखिए कि प्रारंभ में बाह्य रेखा, यानी प्रारंभ में इनकी ये बाह्य रेखा कैसी होती थी? रंगीन, यानी रंगीन होती थी। और जो है बाद में शरीर में रंग भरा जाने लगा। तो जैसे देखते हैं आप, केवल जो है इस तरह से खींच करके बना दीजिए, रेखा बन, रेखा से ही चित्र की आकृति बन जाती है। और अगर बाद में पशुओं के शरीर, जो पशु बनाए जा रहे हैं उसमें अगर ये रंग भर दिया गया इस तरह से, तो अब देखिए ये रंग भर दिया गया। जब पशुओं के शरीर अगर ये लोग शिकार या पशुओं को मारने की इस तरह बनाते थे, तो अब ये रंग भर दिया गया, तो रेखा का, तो अब रेखा क्या हो गई? लुप्त हो गई, अदृश्य हो गई। तो इस तरह से ये लोग, तो प्रारंभ में तो इन लोगों ने किया चित्रकारियां, तो उन्होंने बाह्य रेखा बना करके किया, कि बाद में ये लोग पशुओं के, जानवरों के शरीर को, तो ये देखिए बाद में शरीर यानी पशुओं के जो शरीर शिकार करने के, तो उनके रंग भरा जाने लगा, बाद में रंग भरकर बनाने लगे, एक विशेषता। अब देखिए इसी तरह चित्र की रेखाएं प्रायः काले रंगों से, अभी हमने बताया कि इनकी जो चित्रकारियां करते थे, तो जो बाह्य इनकी रेखाएं खींची जाती थी, वो बॉर्डर जो होता था उनका मूल, तो काले रंग से बनाया जाता था, एक महत्वपूर्ण विशेषता इनकी थी। और देखिए सर्वाधिक पशुओं के चित्र, इन लोगों ने जो चित्र बनाए हैं, तो उन चित्रों में जो है पशुओं के चित्र, जैसे शिकार के दृश्य, अक्सर पूछा जाता है कि गुफाओं में किससे चित्र, अधिकांशतः चित्र बनाए गए, तो शिकार के चित्र बनाए गए। इसके अलावा शिकार के हैं, संगीत के हैं, नृत्य के भी चित्र, लेकिन सर्वाधिक जो इन लोगों ने बनाया है, वो जो चित्र बनाए हैं, ये लोग जो चित्रकारियां पशुओं की है चित्रकारियां, जैसे कि एक पशु है, जैसे सुअर है, तो वो सुअर भाग रहा है और उसे जो है कि मानव जगत दौड़ा करके उसे मारने की कोशिश कर रहा है, तो क्या हो गया? शिकार का दृश्य हो गया। तो सुअर का दृश्य पशु हो गया, और शिकार मारने का जो है मानव उनके पीछे दौड़ रहा है लेकर के सांड़ औजार, पत्थरों का औजार, तो ये जो है शिकार का दृश्य हो गया। तो इस तरह से ये लोगों ने इस तरह का कार्य किया है। लेकिन जो इनकी चित्रकारियां की गई हैं, इन चित्रकारियों में इन लोगों ने कई रंगों का प्रयोग किया है। जैसे इन लोगों ने भूरे रंग का प्रयोग किया है, कत्थई रंग का प्रयोग किया है, लाल रंग का प्रयोग किया है, पीले रंग का प्रयोग किया है, काले रंग का प्रयोग इन लोगों ने किया है। लेकिन देखिए सर्वाधिक गुफा चित्रकारियों में लाल रंगों का प्रयोग किया गया है, यानी सबसे अधिक जो है गहरे लाल रंगों का और कत्थई रंगों का प्रयोग किया गया है गुफा चित्रकारियों में मित्रों। तो इस तरह से आपने देखा कि एक परिचय। अब देखिए कि इस
प्रागैतिहासिक यूरोपीय जो कला है, इस यूरोपीय कला में अब हम लोग जो है क्रमशः इस दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की गुफाओं की जो गुफाएं हैं, जैसे आपकी जो है लास्क गुफा है, जैसे उत्तरी स्पेन की जो गुफा है, जैसे अल्तामीरा गुफा है, इस तरह से और बहुत सी कई गुफाएं हैं। तो उन गुफाओं को यानी क्रमशः अब जो है यूरोपीय इन गुफाओं की जो चित्रकारियां हैं उनकी विशेषताएं हैं अलग अलग, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो उन बिंदुओं को क्रमशः करके आप लोगों को पढ़ाएंगे, अगली क्लास से शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।